दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें एक ही वाक्य कई पन्नों तक चलते रहें? एक ऐसा लेखक जिसने अपने शब्द और दर्शन की गहराइयों में लेकर चला गया हम लोगों को। तो आज हम बात करेंगे 2025 के साहित्य नोबेल विजेता की। इनका नाम जितना बड़ा है, इनकी कला उससे भी बड़ी है। बट घबराइए मत, द ऑफिसर गजेट में इस कठिन नाम को भी हम मज़ेदार कहानी से जोड़ेंगे और आप इसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विजेता का नाम है राजलो क्रांस्नाहोरकाई। ये हंगेरियन लेखक हैं। तो याद करने की ट्रिक के बारे में हम बात कर, कल्पना कीजिए एक स्टूडेंट है जो साहित्य पढ़ते पढ़ते थक गया। तभी उसके गुरुजी उसे कहते हैं, लास्ट बार चलो, कृष्णा की भक्ति हो गई है, अब बस नोबेल लेना बाकी है। लास्ट चलो, कृष्णा भक्ति हो गई है। लास्ट चलो, कृष्णा भक्ति हो गई है। या फिर इसे छोटा सा ट्रिक लास्ट में कृष्णा से याद कर सकते हो। लास्ट चलो, कृष्णा भक्ति हो गई है, या लास्ट में कृष्णा। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और जो मैंने पहले स्टोरी बताई थी उसे इससे रिलेट आप लोग कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि साहित्य की उनकी विशेषता क्या थी। तो लास्टजेलो क्रास्नाहोरकाई को उनके उदासी और डायस्टोपाइन विषयों के लिए जाने जाते हैं। वो उनके वाक्य बहुत लंबे और जटिल होते हैं जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो हंगरी के सबसे बड़े लेखकों में से एक थे। तो एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हंगरी जो है ये यूरोप में एक देश है। इसकी राजधानी वुडापेस्ट है। साहित्य का नोबेल स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है, जो पिछली साल 2024 में दक्षिण कोरियाई लेखक हन कॉन्ग को मिला था। तो कैसी लगी आपको लास्ट कृष्णा हो गई वाली ये ट्रिक? अब तो आप नाम नहीं भूलेंगे ना? कमेंट में यस लिखकर अपनी प्रेजेंस को बताएं मुझे। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी महिला की कल्पना कर सकते हैं जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाहों में से एक के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसे अपने ही देश की राजनीति से बाहर करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी आवाज़ पूरे देश की शांति का प्रतीक बन गई। आज हम बात करेंगे 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की। यह पुरस्कार वेनेजुएला की उस वीरांगना को मिला है जिसने लोकतंत्र की मशाइल जलाए रखी। चलिए इस गौरवशाली नाम को अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए फिक्स करते हैं। तो विजेता का नाम है मारिया कोरिना मचाडो। क्या नाम है? मारिया कोरिना मचाडो, जो कि वेनेजुएला की लोकतंत्र सेनानी है। अब इस नाम को याद करने की बहुत ही रिलेटेबल ट्रिक बनाएंगे। जब वेनेजुएला में तानाशाही बढ़ी, शांति खत्म हो गई, तो मारिया ने कहा, चाहे मुझे जेल में मरना पड़े, लेकिन मैं लोकतंत्र के लिए संघर्ष करूंगी और पूरे देश में शांति की धूम मचा दूंगी। तब आप इसे याद कर सकते हैं। मारिया ने शांति के लिए शोर मचा दी। तो मारिया, और कहाँ की शांति के लिए? वेनेजुएला की शांति के लिए। मारिया से आप मारियास का नाम याद कर सकते हो और शोर मचा दो से मचाडो याद कर सकते हो, जो उसका सरनेम में लगा हुआ है। तो इससे आप याद करो, एक ही लाइन बार बार पढ़ो, इस वीडियो को बार बार देखो, तो आपको ये बिल्कुल ट्रिक अच्छे से याद हो जाएंगी। मारिया ने शांति के लिए शोर मचा दो। मारिया ने शांति के लिए शोर मचा दो। मरते दम तक संघर्ष करो और शोर मचा दो। तो मारिया मचाडो। एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है कि यह पुरस्कार नॉर्वे में क्यों दिया जाता है। याद रखिए, बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की विपक्षी नेता है जिन्होंने मानवाधिकारों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। वेनेजुएला इस समय भारी आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में पुरस्कार वहाँ के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अब एग्ज़ाम के लिए 3 ज़रूरी फैक्ट्स की बात करूँगी मैं। तो वेनेजुएला ये साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी कराकस है। मारिया वहाँ की नेशनल असेंबली की सदस्य भी रही हैं। 2024 में ये पुरस्कार जापान की संस्था निहोन हिडानक्यो को मिला था। तो कैसी लगी आपको शांति के लिए शोर मचा दो वाली ये ट्रिक? अब तो मारिया का नाम भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। कमेंट में पीस लिखकर अपनी अटेंडेंस मुझे लगाओ। इस वीडियो को बार बार देखिए और इसे आपको मेमोराइज करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि
जब भी चीज़ें बार बार रिकॉल करते हैं तो अपने माइंड में एक ऐसा सिग्नल मिलता है जिससे हमारी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। आगे आने वाली वीडियो में जितने भी नोबेल पुरस्कार और बचे हैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, इसलिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा और भी कई सारी सीरीज़ हमारे चैनल पे चल रही हैं, जैसे कि द आर्टिकल मैप 395 और भी बहुत सारी सीरीज़ हैं शॉर्ट ट्रिक की, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।